फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल से होती है जहां एक नदी बह रही है। धीरे धीरे एक नाव नदी में आगे बढ़ती है। नाव में कुछ लोग सवार हैं। एक व्यक्ति इलाके के बारे में बता रहा है। यहाँ बहुत सारे घातक सांप रहते हैं जिनमें सबसे भयंकर है क्रिम्सन अनाकोंडा, एक दानव सांप। यह विशाल और आक्रामक अनाकोंडा इंसानों का शिकार करने के लिए कुख्यात है। एक व्यक्ति जो दूसरों से मुंह फेर कर बैठा है, उसके पास एक बोतल है जिसमें एक सांप है। इस बीच उनकी अनदेखी में एक सांप नाव की ओर बढ़ता है, लेकिन एक व्यक्ति उसे जल्दी पकड़कर बंदी बना लेता है। वह यात्रा की कठिनाइयों पर अपनी असंतोष व्यक्त करता है। एक व्यक्ति जो लेटा हुआ है मुनाफे के वितरण को लेकर असंतुष्ट होता है और अधिक हिस्सा मांगता है। तब स्पष्ट होता है कि यह अभियान जेफ की योजना के अनुसार संचालित हो रहा है और इन्हीं ने उन्हें इस काम के लिए किराए पर रखा है। वे जंगल के और गहरे हिस्से में बढ़ते हैं और नदी के किनारे रुकते हैं। सांपों से भरे इस क्षेत्र के गाइड की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति बताता है कि पर्याप्त वेतन न मिलने के कारण वह आगे नहीं जाएगा। जेफ अपनी मांग मानता है और अतिरिक्त पैसा नाव की फर्श पर फेंक देता है, जिसे गाइड लालच में उठाता है। जेफ पूछता है कि क्या यह अतिरिक्त पैसा पर्याप्त है। गाइड सहमति देता है, लेकिन अचानक जेफ विश्वासघात करता है। एक छुरी लेकर उसे गला घोंटता है। गाइड खून से लथपथ हो जाता है और जेफ उसे जल्दी से मार देता है। फिर उसका सिर काटकर शव को नदी में फेंक देता है। बाकी दो व्यक्तियों की ओर देखकर जेफ कहता है कि उसे धोखा सहन नहीं होगा, जिससे वे डर जाते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि उनके समझौते की कीमत अपरिवर्तित रहेगी। इस बीच पानी में क्रिम्सन अनाकोंडा दिखाई देता है और गाइड के शव के अवशेषों को निगल जाता है। जंगल के और भीतर जाने पर जेफ का असली उद्देश्य साफ हो जाता है। वह क्रिम्सन अनाकोंडा की खोज कर रहा है। वह एक सांप की मूर्ति और विशाल खुले सांप की खाल देखता है, जिससे किंवदंती की सच्चाई साबित होती है। इस बीच बाकी दो लोग एक गड्ढा पाते हैं जो कई सांपों से भरा है। वे बोरियों में सांप डालना शुरू करते हैं। जब एक व्यक्ति बोरियों के साथ नाव की ओर लौट रहा होता है, वह पास में क्रिम्सन अनाकोंडा को देखता है। भागने की कोशिश करता है लेकिन जल्दी ही पकड़ लिया जाता है और मारा जाता है। दूसरा व्यक्ति बोरी लेकर घूमते घूमते उसी अनाकोंडा का शिकार हो जाता है। जेफ वहां आता है और उस व्यक्ति की मृत्यु का दृश्य देखता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता। उसकी योजना यह थी कि जब क्रिम्सन अनाकोंडा भोजन समाप्त कर लेगा तब वह उसे बेहोश करने वाली दवा दे, लेकिन बंदरों की वजह से अनाकोंडा भ्रमित होकर हट जाता है और व्यक्ति का निर्जीव शरीर वहीं पड़ा रह जाता है। इससे जेफ की योजना विफल हो जाती है। इसी बीच एक सर्कस का कार्यक्रम चल रहा है। सर्कस का मालिक विभिन्न प्रदर्शनियों की घोषणा करता है। भालू का खेल, शक्तिशाली हरक्यूलिस, डार्ट फेंकने वाला अली और वह व्यक्ति जो एस्केप द वाटर नामक अभिनय प्रस्तुत करता है। हाथकड़ी पहने हुए उसे पानी से भरे कांच के टैंक में डुबो दिया जाता है और वह खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है। अचानक एक पाइथन सांप टैंक के अंदर गिर जाता है। वह पानी के भीतर ही रहता है और निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी ऊपर नहीं उठता। रोशनी बुझ जाती है, फिर जलती है। दिखाई देता है कि यह पूरी घटना केवल एक भ्रम का हिस्सा थी। वह सुरक्षित रूप से पाइथन को पकड़कर बाहर आता है। हालांकि दर्शक इस धोखे पर गुस्सा हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि भालू का खेल वास्तव में अवे नामक एक बच्चे ने पोशाक पहनकर किया था। बाद में ड्रेसिंग रूम में मालिक सभी से उनके प्रदर्शन के लिए डांटते हैं। 2 साल पहले टीम छोड़कर गई पूर्व सदस्य बेलियांग लौटती है और मिस्टर जिन से हथौड़ा खरीदना चाहती है। वह अली के साथ फ्लर्ट करती है और बेलियांग प्रस्ताव देती है कि वे साथ में परफॉर्म करेंगे। वादा करती है कि इससे वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करेंगे। वह घोषणा करती है कि वे जल्द ही थाईलैंड जाएंगे और टीम उत्साहपूर्वक सहमत हो जाती है। लेकिन जब बेलियांग लान की भागीदारी के बारे में पूछती है, लान अपने पाइथन जिमिक के साथ वहां से चले जाता है। बाद में टीम नाव में चढ़ती है और रवाना होने की तैयारी करती है। दाजियाओ और अवेलान के चले जाने से उदास होते हैं। इस दौरान मिस्टर जियांग, जो एक चीनी ताओवादी किरदार निभाते हैं, पूछते हैं कि वे कब रवाना होंगे। बेलियांग बताती है कि वे किसी अन्य व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अंत में लान नाव में आता है। बेलियांग ने उसे राजी किया है कि वह अंतिम बार उसके साथ एक शो करेगा। इसके बदले वह अन्य लोगों के समझौते रद्द कर देगी। बाद में बेलियांग टॉयलेट में जाती है और किसी के साथ डिलीवरी के बारे में बात करती है, जो अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए किसी संदिग्ध समझौते की ओर संकेत करता है। लेकिन अनजाने में उसका फोन नदी में गिर जाता है। दीवार के फांक से लान की कपड़े बदलते हुए देखते समय अचानक एक सांप उसके पैर पर चढ़ जाता है और संवेदनशील जगह को काट देता है। सौभाग्य से सांप विषहीन था। कप्तान की मदद से वह सांप को मार देती है। टीम बेलियांग के कजिन से भी मिलती है, जो जॉम्बी के किरदार में अभिनय करता है। अगले दिन वे नदी में एक बाधा का सामना करते हैं और उसे विस्फोटक से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विस्फोट के कारण कई सांप उनकी नाव में आ जाते हैं और चारों ओर भय फैल जाता है। लान एक पाइप का उपयोग करके पानी छिड़ककर सांपों को दूर कर देता है। इस अराजकता के बीच बेलियांग पानी में गिर जाता है और तट की ओर तैरता है, लेकिन तट पर एक सांप उसका पीछा करता है। बेलियांग मुश्किल से सांप के काटने से बच जाता है, लेकिन जेफ आगे बढ़ता है, सांप को कुचल
कुचल देता है और उसे बचाता है। बियालियांग और जेफ जहाज पर लौटते हैं। जेफ बताता है कि कुछ दिन पहले उसका एक हादसा हुआ था जिसके कारण वह यहाँ फंसा हुआ था। इसी बीच एक छोटा सांप दाजियाओ के कान में घुस जाता है जिससे वह दर्द से तड़पने लगता है। जेफ आगे बढ़ता है और अपनी उंगली टोपी की तरह इस्तेमाल करके सांप को कान से बाहर निकाल देता है। अवे जानना चाहता है कि जेफ ने यह कौशल कहाँ सीखा। जेफ बताता है कि वह एक जंगल अन्वेषक था और समय के साथ उसने जीवित रहने की कई तकनीकें सीख ली हैं। उस रात लान ब्यालियांग को अपनी शंका बताता है। वह कहता है कि जेफ का वन्यजीव शोधकर्ता होने का दावा उसके लिए संदिग्ध है। दाजियाओ के कान से निकाला गया सांप विषैला था जबकि जेफ को कुछ नहीं हुआ। संभवतः उसने कई सांपों के काटने से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। लान ब्यालियांग से अनुरोध करता है कि वे जल्द से जल्द जेफ को नाव से हटा दें। इसी बीच कप्तान मछली पकड़ रहे थे। जेफ उनके पास जाकर उन्हें पैसे की पेशकश करता है ताकि वे उसे क्रिम्सन अनाकोंडा तक ले जाएं, लेकिन कप्तान प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। दूसरी ओर ब्यालियांग लान को लुभाने की कोशिश करता है लेकिन लान उसे घृणास्पद कहकर डांटता है और चले जाता है। अचानक कप्तान की मछली पकड़ने की छड़ी पानी में गिर जाती है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे पानी के नीचे खींच लेती है। अगले दिन सुबह लान कप्तान को ढूंढने जाता है और देखता है कि जेफ मछली काटकर पानी में फेंक रहा है। पानी के नीचे वह कप्तान का निर्जीव शरीर पाता है जो बर्शी की हुक में फंसा हुआ है। जेफ स्वीकार करता है कि उसने कप्तान की हत्या की है। वह इसे मामूली बताता है और कहता है कि रैन फॉरेस्ट में ऐसे हादसे आम हैं, यात्री अक्सर लापता हो जाते हैं। इसी समय ब्यालियांग और अन्य लोग हलचल सुनते हैं और आकाश में उड़ते पक्षियों का झुंड देखते हैं। जेफ उन्हें चेतावनी देता है कि खतरा आ रहा है। शीघ्र ही क्रिम्सन अनाकोंडा प्रकट होता है और एक बर्शी में फंस जाता है। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बर्शी टूट जाती है और वह पानी में गिर जाता है। वह एक छोटी लाइफबोट में चढ़कर अनाकोंडा से लड़ना शुरू करता है और उसे चोट पहुंचाने में भी सफल होता है, लेकिन विशाल अनाकोंडा जेफ की नाव को पकड़ लेता है और उसे मुख्य जहाज की ओर लौटने के लिए मजबूर करता है। अनाकोंडा कप्तान के निर्जीव शरीर को खींचकर फेंक देता है और फिर टीम पर भयानक हमला शुरू कर देता है। मिस्टर जियांग और ब्यालियांग के कजिन को अनाकोंडा लगातार पीछा करता रहता है। इस बीच जेफ साहसिकता से सांप से लड़ाई में शामिल हो जाता है और ध्यान भटकाकर अन्य लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। लान कॉकपिट में शरण लेता है और कप्तान की क्रॉसबो को हाथ में ले लेता है। दूसरी ओर दाजियाओ टॉयलेट में छिपता है लेकिन शिकार की तरह पीछा कर देता है। कॉकपिट में शरण लेने जाते समय उसे फिर से अनाकोंडा का सामना करना पड़ता है। दाजियाओ चालाकी से एक पात्र में सांप का सिर फंसाकर अस्थायी रूप से उसे नियंत्रित करने में सफल होता है। भ्रमित अनाकोंडा उस अस्थायी जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा होता है। इसी अराजकता के बीच नाव में आग लग जाती है और एक भयानक विस्फोट होता है। आग में जलती नाव से बचने के लिए सभी पानी में कूद जाते हैं। लान अपने प्रिय पाइथन जिमिक को बचाने की कोशिश करता है लेकिन आग इतनी तेज है कि वह सफल नहीं हो पाता। अवे के आग्रह पर वह मजबूर होकर जिमिक छोड़ देता है और बाकी के साथ पानी में कूदता है। सभी जब सुरक्षित दूरी तक तैरते हैं, ब्यालियांग दुख व्यक्त करती है कि नाव अब बचाई नहीं जा सकती। लान गुस्से में जेफ को दोष देता है। उसने नाव का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और सभी की जान खतरे में डाल दी। जेफ अपने पक्ष में तर्क देता है, अगर वे सहयोग करते तो विशाल धन कमा सकते थे क्योंकि उस सांप की कीमत अपार है। धन संपत्ति शब्द सुनकर ब्यालियांग की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन लान तीव्रता से जेफ का विरोध करता है। बहस के बीच ब्यालियांग जोर देकर कहती है कि पहले उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। जेफ प्रस्ताव देता है कि उसकी नाव से वे 2 दिनों में बंदरगाह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लान उस पर भरोसा नहीं करती। वह कप्तान की हत्या के लिए जेफ को दोषी मानती है। जेफ आरोप अस्वीकार करता है और टीम उलझन में पड़ जाती है कि किस पर विश्वास करें। ब्यालियांग जेफ का पक्ष लेती है और अवे लान के साथ खड़ा होता है। अचानक अली एक विषैले मक्खी के डंक से प्रभावित होता है। जेफ बताता है कि अगर 48 घंटों के भीतर एंटीबायोटिक न मिले तो वह जीवित नहीं रहेगा। अन्य कोई विकल्प न होने के कारण टीम अनिच्छा के बावजूद जेफ के साथ चलने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसकी नाव में दवा है। रास्ते में वे एक झरने के पास रुकते हैं। अली पानी पीने जाता है लेकिन जेफ उसे रोकता है। वह पानी में कई मृत प्रार्थनाकार पोके मैंटिस तैरते हुए देखता है। जेफ चेतावनी देता है कि यहाँ एक प्रकार का संक्रामक परजीवी है जो अत्यधिक प्यास उत्पन्न करता है। एक पेड़ की जड़ में गड्ढा देखकर जेफ अपनी उंगली टोपी की तरह इस्तेमाल करके एक पाइथन पकड़ता है। खाने के लिए टीम पाइथन को पकाने की तैयारी करती है, लेकिन जेफ कहता है कि कच्चा खाना खाओ, पकाने की खुशबू शिकारी जीव को खींच सकती है। वह सभी को जल्दी से खाने के लिए कहता है। बोलने में असमर्थ दाजियाओ इशारे से लान को खाने के लिए कहता है, लेकिन लान मना कर देता है। ब्यालियांग जेफ को पकाया हुआ एक टुकड़ा पाइथन देती है और बदले में उसे कच्चा एक टुकड़ा मिलता है। ब्यालियांग झिझकते हुए एक काट लेती है लेकिन तुरंत ही उल्टी कर देती है।
पक्षियों को डर के कारण उड़ते देख जेफ समझ जाता है कि क्रिम्सन अनाकोंडा पास आ गया है। अचानक हमला करके सांप अवे को पकड़ लेता है। लान और दाजियाओ उसे मजबूती से पकड़ते हैं और जेफ अस्थायी भाले से अनाकोंडा पर हमला करता है, जिससे वह पीछे हट जाता है। इसके बाद एक अजीब परजीवी कजिन के गले में घुस जाता है। रात बिताने के लिए टीम पास की एक गुफा में शरण लेती है, क्योंकि वहां सांप भगाने का साधन उपलब्ध है। गुफा के अंदर लान और अली खुलकर अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। एक फ्लैशबैक में जेफ अपनी पहली क्रिम्सन अनाकोंडा से सामना करने की कहानी बताता है। वह बताता है कि हमला होने के समय वह नदी में गिर गई एक ताबूत में छिपकर जीवित बचा। जेफ स्वीकार करता है कि उसने रेटिकुलेटेड पाइथन के अत्यधिक मूल्य के बारे में झूठ बोला था और समझाता है कि क्रिम्सन अनाकोंडा वास्तव में कितना दुर्लभ है। जेफ प्रस्ताव देता है कि अगर इसे पकड़ा गया तो वे सारा जीवन के लिए पर्याप्त संपत्ति हासिल कर सकते हैं। ब्यालियांग रुचि दिखाते हुए सहमति देती है और बताती है कि वह टीम को बेचने की योजना बना रही है। उस रात ही मिस्टर जियांग बुरे सपने से जागते हैं और पाते हैं कि कजिन गायब है। परजीवी के प्रभाव में कजिन पानी की ओर आकर्षित होता है और अंततः क्रिम्सन अनाकोंडा का शिकार बन जाता है। अगले दिन टीम को जल भरा एक मार्ग पार करना पड़ता है, जहां पास में ही क्रिम्सन अनाकोंडा छिपा होता है। अनाकोंडा मिस्टर जियांग पर हमला करता है। टीम जब नाव तक पहुंचती है, जेफ हथियार उठाता है और लान को दवाइयों से भरा बैग देता है। सभी घर लौटना चाहते हैं, लेकिन जेफ फिर उन्हें क्रिम्सन अनाकोंडा पकड़ने में मदद करने के लिए कहता है। वे मना करते हैं तो जेफ और ब्यालियांग धमकी देते हैं और समझाते हैं कि अनाकोंडा केवल खाने के समय सबसे कमजोर होता है। जेफ निर्णय लेता है कि दाजियाओ और अवे को बंधक बनाकर जाल में इस्तेमाल करेगा, ताकि अनाकोंडा को फंसाया जा सके। अवे ब्यालियांग से विनती करती है, लेकिन वह निर्दयता से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वह उनके अंग बेचेगी। पास में अली और लान को अली के साथ बांधा जाता है। वे चालाकी से जेफ को समझाने में सफल होते हैं कि लान उसकी बात मानेगी। जेफ उसे छोड़ देता है। लान अवसर का फायदा उठाकर उसे कमजोर स्थिति में ले जाता है, लेकिन गोली चलाते समय पाता है कि बंदूक की सेफ्टी लगी हुई है। जेफ फिर से बंदूक अपने हाथ में लेता है और पलटवार की तैयारी करता है। इस बीच लान खुद को मुक्त करता है और पीछे से उसे छुरे से वार करता है। उनके धक्का मुक्की के बीच क्रिम्सन अनाकोंडा धीरे धीरे पास आती है। ब्यालियांग जाल डालकर सांप को पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक एक और अनाकोंडा हमला कर देता है। अराजकता के बीच जाल गलती से दाजियाओ और अवे को पकड़ लेता है, जिससे आश्चर्यजनक रूप से वे बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। शुरुआत में जेफ स्थिति पर नियंत्रण में था, लेकिन लान एक मोटे पेड़ की जड़ से हमला करता है, जिससे जेफ कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच दाजियाओ और अवे को जल्दी से मुक्त करने की कोशिश होती है। ठीक उसी समय एक अनाकोंडा जेफ को पकड़कर खींच लेता है। इस अराजकता के बीच अली गोली लगने से घायल होकर मर जाता है। लान, अवे और दाजियाओ नाव में शरण लेते हैं, लेकिन जल्दी रवाना होने में देर हो जाती है। अचानक दाजियाओ घायल होकर बेहोश हो जाता है। लान समझ जाता है कि इसके पीछे जेफ ही है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेफ पहले ही क्रिम्सन अनाकोंडा का सिर काटकर मार चुका था। अब वह बाकी अनाकोंडा को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और जीवित बचे लोगों को बंधक के रूप में इस्तेमाल करता है। जेफ जब सांप को पकड़ने की तैयारी करता है, तब कई विशाल रेटिकुलेटेड पाइथन जीवित लोगों को घेरे में ले लेते हैं। एक अनाकोंडा जब उन पर हमला करने को तैयार होता है, तब अचानक क्रिम्सन अनाकोंडा प्रकट होकर प्रतिद्वंद्वी सांप को निगल जाता है। जेफ अवसर पाकर जाल खींचता है, लेकिन क्रिम्सन अनाकोंडा मुक्त हो जाता है और लड़ाई के बीच जेफ को एक पेड़ में फंसा देता है। वह स्थायी रूप से खुद को छुड़ा पाता है, लेकिन अंततः अनाकोंडा के हाथ में पकड़ में आकर मर जाता है। अबे किसी तरह अपने बंधनों को काटकर दूसरों को मुक्त करता है, जबकि सांप उन्हें ढूंढ रहा होता है। अबे पास के बॉक्स में छिप जाती है, लेकिन अनाकोंडा उसे ढूंढ लेता है और हमला करने को तैयार होता है। दाजियाओ बॉक्स का दूसरा किनारा खोलता है, जिससे अबे भागने में सफल हो जाती है, लेकिन अनाकोंडा दाजियाओ के पैर को पकड़ लेता है। लान आगे बढ़कर बड़ी लकड़ी से सांप को मारता है। अनाकोंडा जेफ के शव को फेंक देता है और लान उसका ध्यान दूसरी ओर मोड़ देता है। लान झूलते हुए ताबूत के अंदर छिप जाता है, लेकिन क्रिम्सन अनाकोंडा उसे ढूंढकर ताबूत को जकड़कर तोड़ने लगता है। लान नीचे के हिस्से से बाहर निकल आता है और टीम भागने लगती है। इस बीच टीम को भागने के लिए कुछ कीमती समय मिल जाता है। दाजियाओ एक बड़ी लकड़ी सांप के मुंह में गड़ देती है और लान उसकी आंखों पर वार करता है। अंतिम प्रयास के रूप में वे तार के जाल तक पहुंचते हैं। संभवतः इसे जेफ ही बिछा चुका था। जब क्रिम्सन अनाकोंडा जमीन से निकलता है, झूलता हुआ तार उसके सिर को काट देता है। टीम नाव में चढ़कर सुरक्षित भाग जाती है कि जीवित बचे सदस्य भीड़ वाले इलाके में सुरक्षित पहुंचते हैं। इस तरह फिल्म का समापन होता है।